हेलो गाइस, वेलकम टू अतरंगी कंटेंट। और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह की। जी हाँ, केदारनाथ की, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। इसकी लोकप्रियता को देखकर हर किसी के मन में ये प्रश्न ज़रूर आता होगा कि आखिरकार केदारनाथ मंदिर की ऐसी कौन सी बातें हैं जो इसे इतना खास बनाती हैं। तो आज हम इस आर्टिकल में आपको यही बताने वाले हैं, तो ध्यान लगाकर सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। केदारनाथ का सबसे बड़ा रोचक तत्व व रहस्य ये है यहाँ की शिवलिंग। यहाँ शिवलिंग त्रिकोण के आकार का एक बड़ा पत्थर है, जिसे भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का पीठ वाला भाग माना जाता है। यह शिवलिंग मानव निर्मित न होकर प्राकृतिक है, जो धरती से खुद ही प्रकट हुआ था। केदारनाथ पांच केदार में से एक होने के साथ ही साथ ये 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक ज्योतिर्लिंग है। दरअसल एक समय में नर व नारायण इस जगह पर भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन दोनों को दर्शन दिए थे। इसके बाद शिव ने अपने एक रूप को हमेशा इस स्थल पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का आशीर्वाद दोनों को दिया था। उसके बाद से केदारनाथ का स्थान ज्योतिर्लिंग में भी सम्मिलित हो गया। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों, शिलाखंडों से किया गया है। इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया है, जिसमें कहीं भी सीमेंट आदि का प्रयोग नहीं किया गया। अब इसमें सबसे बड़ा रोचक तत्व रहस्य ये है कि केदारनाथ स्वयं समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई पर इतने विशाल शिलाखंडों को पहुंचना, फिर उन्हें एक से एक ऊपर एक रखकर इंटरलॉकिंग करना किसी मानव के लिए सक्षम नहीं दिखता। मंदिर निर्माण का यह अद्भुत रूप इसे और रोचक बना देता है। केदारनाथ मंदिर भक्तों के लिए केवल 6 महीने तक ही खुलता है। मई में अक्षय तृतीया के दिन इसे खोला जाता है व दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा में इसे बंद कर दिया जाता है। उसके बाद मंदिर के कपाट 6 महीने तक बंद रहते हैं व भगवान शिव के प्रतीकात्मक रूप को नीचे उमीखंड के में स्थापित कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस समय यहाँ भीषण बर्फबारी होती है। इस कारण वहाँ के स्थानीय नागरिक, दुकान वाले, प्रशासन के अधिकारी व अन्य लोग वहीं से नीचे रहने चले जाते हैं। इस दौरान केदारनाथ धाम जाने के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं व स्थल पूरी तरह से सुनसान रहता है। केदारनाथ के मुख्य मंदिर से आधा किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक मंदिर है, जिसका नाम है भैरवनाथ मंदिर। भैरवनाथ को इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल कहा जाता है, जिनके द्वारा केदारनाथ मंदिर व उसके आसपास वाले स्थलों की सुरक्षा की जाती है। जो कोई भी केदारनाथ की यात्रा पर जाता है, उसका उस भैरव मंदिर में दर्शन करना आवश्यक है, अन्यथा केदारनाथ की यात्रा आपकी पूरी नहीं मानी जाएगी। सर्दियों में बाबा भैरवनाथ के द्वारा केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा व पूजा की जाती है। इसका एक और सबसे बड़ा रोचक तत्व ये है कि यहाँ जलने वाली अखंड ज्योत और दीपक। दरअसल जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद कर ताला लगा दिया जाता है, तब मंदिर के अंदर एक जलता हुआ दीपक छोड़ दिया जाता है। इसके 6 माह के पश्चात जब मंदिर के कपाट पुनः खोले जाते हैं, तब वह दीपक उसी तरह जलता हुआ पाया जाता है। इसके साथ ही साथ ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कल ही किसी ने मंदिर में पूजा अर्चना व साफ सफाई की हो। 2013 में आई भीषण त्रासदी के बाद जब मंदिर के कपाट मई माह में खोले गए, तब भी यह अखंड ज्योत जल ही रही थी। वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई भारी प्राकृतिक आपदा के बारे में कौन नहीं जानता। ये आपदा इतनी ज़्यादा भीषण थी कि लगभग 10,000 से ज़्यादा भक्तों की मृत्यु हो गई थी। वो केदारनाथ जाने का मार्ग या अन्य स्थल पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि मुख्य मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा था। इसका कारण था बाढ़ के पानी में बहकर आई एक विशाल चट्टान, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। 2013 में जब बाढ़ का पानी तेज गति से केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तब उस पानी के साथ एक विशाल चट्टान भी बहती हुई मंदिर तक आई और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। बाढ़ का पानी उस चट्टान से टकराकर 2 भागों में बट गया व मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। इसका कारण मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, या एक चमत्कार ही था जिसे संपूर्ण विश्व ने देखा था।
आई होप आपको केदारनाथ से जुड़ी रोचक तत्व अच्छे लगे हों और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।